हम बात करें किसान भाइयों की तो सबसे बड़ी समस्या रहती है जब दुधारू गाय होती है लोग कैल्शियम देते हैं और सोचते हैं कि कितना दूध उन्हें मिल जाए और बहुत सारी कमियां सामने आती हैं फिर वो आते हैं डॉक्टर के पास और पूछते हैं उन कमियों पर आज हम बात करेंगे। गाजीपुर जिले के रेवतीपुर में इस समय हम मौजूद हैं जहां पर डॉक्टर गौरव द्विवेदी जी हैं। गौरव जी, हम सबसे पहले अगर जाने तो पशुओं को हम खान पान देते हैं लेकिन किसान भाइयों में एक ऐसी धारणा है कि जब उनकी गाय दूध दे रही है तब इतना कैल्शियम दे इतना खान पान दे कि बहुत दूध वो देने लगे। आप जरूर, हम चाहेंगे उन किसान भाइयों को जरूर बताएं। धन्यवाद। ये हम किसान भाइयों से यही इसमें इस मामले में कहना चाहेंगे कि दूध के समय तो पशुओं को अच्छा आहार मिल जाता है, क्योंकि आपको दूध चाहिए होता है, लेकिन बाद जैसे ही दूध की मात्रा धीरे-धीरे घटती है, उसी तरह से आप आहार को बिल्कुल पूरी तरीके से कम कर देते हैं और मिनरल तो पूरी तरह से खत्म ही कर देते हैं। जो कैल्शियम और मिनरल आप देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। उससे सबसे बड़ा नुकसान अगली वाली ब्यात में होता है। उसका अगली ब्यात में, अगले गर्भ धारण करने में, अगली गर्मी आने में, सब में इसकी समस्या आना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से उसके अंदर विभिन्न प्रकार की परेशानियां आना शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी जो मेन परेशानी वो आती है, वो यही है कि उसको मिनरल डिफिशियंसी की वजह से आपका गर्भधारण में जो अगला गर्भधारण है, उसमें आप 4 बार 5 बार सीमेन करा लेते हैं, कहते हैं रुक नहीं रही है, रुक नहीं रही है। रुक ना रुकने का कारण उसके केवल और केवल यहीं पर आता है कि उसके बॉडी में मिनरल की कमी है और जो कि क्या कहते हैं कि दूर की जानी चाहिए। हमेशा मिनरल रेगुलर उसको जो जो मात्रा में चाहिए। और नमक, ये नमक की भी एक बहुत बड़ी कमी है। हमारे यहाँ नमक खिलाने की परंपरा बहुत ज़्यादा नहीं है और इसको हम कहते हैं कि सभी पशुओं को थोड़ी मात्रा में नमक ज़रूर दिया जाना चाहिए। दिन भर में 25 ग्राम नमक की मात्रा उनके लिए सफिशिएंट है। सुबह शाम दे सकते हैं। हाँ, कि दिन भर में 25 ग्राम नमक उनको दिया जाना चाहिए। 25 ग्राम 2 बड़े चम्मच नमक आराम से पर्याप्त हो जाता है, उस हिसाब से दिया जाना चाहिए। अगर हम गौरव जी आपसे पूछें, एक धारणा सी बन गई है ना कि देसी गाय हमको नहीं चाहिए, हम वेस्टर्न देशों की नकल करते हैं, वीडियो देखते हैं कि यार ये तो बड़ा दूध दे रही है। मैं चाहूंगा आपसे जरूर उनको अवगत कराएं और मैं चाहूंगा, बहुत जगह आप जाते हैं, अभी आज भी आप गए थे, बाद में लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये समस्या आ गई। जी, विदेशी नस्ल की गायें अच्छी ज़रूर हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, कमी उसमें हमारे यहाँ है। कमी हमारे यहाँ है कि हम उनकी गाय को तो देख कर के ले आते हैं, उसमें दूध की मात्रा को देख के ले आते हैं कि 18 लीटर एक मीटिंग के दूध दे रही है, हमारा 2 मीटिंग में 36 लीटर दूध देगी। वो और जो कंडीशन, जिस कंडीशन में उसको वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में रखा जाता है, वो कंडीशन हम अपने यहाँ प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। कारण उसका ये है कि हम उसके लिए उतना भाई खर्चा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि वहाँ पर वो रेगुलर मिनरल मिनरल जो हम आज आप जिसकी अभी बात कर रहे थे, वो मिनरल, वो कैल्शियम, वो रेगुलर फीडिंग है, उनकी डाइट में है। हमारे यहाँ मतलब उसको पशु को खिलाना, कहते हैं पशु को खिलाया गया, तो खिलाया क्या गया? भूसा, उसी के ऊपर चोकर डालकर खिला दिए, थोड़ा चुन्नी धुर के खिला दिए, थोड़ा सा उसमें कना डाल दिए, फिर के खिला दिए, उससे पेट तो उसका भर गया, लेकिन पशु को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिला। अब वो हैवी पशु है, वो 5 कुंटल का पशु है। हमारे यहाँ की जो गाय होती है वो अधिकतर 3 कुंटल के अंदर की होती हैं गाय, 2.5 से 3 कुंटल की गाय होती हैं। उससे डबल का पशु है, तो उसकी डबल की खुराक भी है, उस हिसाब से उसकी 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 जरूरत भी उतनी ज्यादा है, लेकिन उसको हम खिलाते उस हिसाब से नहीं है। और उसकी जो इलाज में उसको उसके गर्मी हो या जाड़ा हो, दोनों समय में उसको समस्याएं आती हैं। जाड़े में उसको अंडर फीडिंग हो जाने की वजह से उसके अंदर कमी हो जाती है, तो वो बैठ जाती है। हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है तो उसकी वजह से वो बैठ जाती है तो फिर उठाना मुश्किल हो जाता है, उठ ही नहीं रही है, उठ ही नहीं रही है, उठ ही नहीं रही है। अब उसको फिर कैल्शियम चढ़ाया जाता है, 3 बोतल 4 बोतल कैल्शियम चढ़ाया जाता है, तब जाकर के वो खड़ी होती है। तो जितना नुकसान आप उस समय उसका करवा रहे हैं, अब अचानक आपने 4 बोतल कैल्शियम चढ़ा दिया, फिर खड़ी हो गई, फिर आप उसको क्या कहते हैं कि 4 महीने तक 2 महीने तक कुछ थोड़ा ठीक ठाक डाइट दिए, फिर उसके बाद वही कर दिया, तो फिर वहीं पहुंच गई, वो जहां से चले तो वहीं पे पहुंच गए। तो वो रेगुलर अगर आप उसको कैल्शियम 50 ग्राम की मात्रा में, रेगुलर मात्रा में कैल्शियम देते रहे, ये ना सोचें कि क्या कहते हैं कि वो दूध दे रही है या नहीं दे रही है, तो उसकी बॉडी बैलेंस एकदम बिल्कुल बराबर रहेगा। वो अगली ब्यात में भी समय पर आएगी, गर्मी भी उसके अंदर सही तरीके से आएगी, सारी सिस्टम उसकी सही तरह से चलेगी।
अगर हम ठंड के मौसम की बात करें तो काफ़ी परेशानियाँ भी होती है। जब मैं आया तो कुछ लोग भी आपसे बात कर रहे थे। ठंड में पशुओं को जो भी किसान या फिर लोग रखते हैं, उनके बारे में बताइए। और एक प्रचलन है कि डॉक्टर साहब आएँ टीके लगाने, अरे भैया मत लगाओ टीका, हमार गाय दूध कम देवे लगी। तो मैं चाहेंगे उसको आप ज़रूर बताएँ। बहुत से लोग हैं ना कि अगर किसान टीका लगवाना भी चाहता है, अरे भैया जाए दो मत लगाओ तोहार गइये ना दूध दे। ज़रूर बताएँ। टीका लगाने से 100% दूध में थोड़ी कमी आती है, ये एकदम बिल्कुल नेचुरल है और इसमें कोई मैं इसको बताना ये नहीं चाहता कि टीका लगाने से बिल्कुल दूध में आपके बिल्कुल कोई कमी नहीं आएगी। दूध में कमी आती है ये क्या यही एक इंडिकेशन है कि पशु दूध में कमी आती क्यों है कि पशु थोड़ा-सा 1-2 दिन उसको हल्का बुखार और उसको थोड़ा-सा क्या कहते हैं कि हल्की प्रॉब्लम होती है। तो ये सही संकेत है, यही संकेत है कि आपके टीके ने उसके ऊपर असर किया है और टीके ने असर किया है तो फिर उसके अंदर थोड़ी-सी जो एंटीबॉडी बनने की वजह से वो उसकी बॉडी में जो कमी आई है, वो उसको 1 हफ्ते आप अगर अच्छा राशन दे देंगे, तो वो अपने आप वो कमी दूर हो जाएगी। लेकिन जब वो पशु वही पशु आप टीका न लगवाने की वजह से जब बीमार पड़ जाता है, तो कम से कम वो आपका 5-7 हज़ार रुपए का नुकसान करा देता है क्योंकि वो 5 कम से कम अगर 1 हफ्ते से 10 दिन बीमार रहेगा और 1 हफ्ते से 10 दिन के बीमारी के इलाज पर अगर 500 रुपए प्रतिदिन भी आप जोड़ें तो आपका 5 से 7 हज़ार रुपए खर्चा हो जाएगा। इतना खर्चा होगा प्लस उसके अलावा वो पशु 5 से 10 दिन तक झेलेगा और आप स्वयं झेलेंगे। ये समस्या से बचने के लिए हम तो हमेशा पशुपालकों को ये सलाह देते हैं कि टीका ज़रूर लगवावें। टीका भारत सरकार की तरफ से खुरपका मुहपका का इस समय लगाया जा रहा है और निःशुल्क लगाया जा रहा है। इसमें कोई किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। आपके द्वार पर जाकर के हमारा पैरावेट आपके द्वार पर जाकर टीका लगाता है। लेकिन जब आप उसी से यही कह देते हैं कि अरे बड़ी दिक्कत दूध कम हो जाएगा, इसको लगा दो, उसको लगा दो, जो छोटे बच्चे हैं इनको लगा दो, तो वो भी फिर ऐसा ही सोच करके एक को लगाएगा, 2 को नहीं लगाएगा, तो आपका फिर बाद में नुकसान होता है। वो बाद का नुकसान आपको जब जैसे ही सीजन टीके का निकल जाता है, जब टीका लगना फील्ड में टीका लगने का एक समय होता है, वो टीका लगने का समय निकल गया। अब उसके बाद जब वो समस्या आई तब आप पूछते हैं कि अरे वो डॉक्टर साहब टीका नहीं लगवा देते, टीका लगवा दीजिए। अब टीका नहीं लग सकता। जब बीमारी हो गई तब टीका लगने का कोई तब नहीं टीका लगेगा। बच जाए। हाँ, बीमारी के पहले टीका लगवाने का फायदा है और लगवाने के समय में जरूर टीका लगवावें। ये मेरी सभी को सलाह रहती है। समय पर हम अगर 4 अपनी जिंदगी के ये पशुपालन के जो उपाय कर लें तो ये कभी पशुपालन हमारा फेल नहीं होगा। पशुपालन हमेशा हमेशा मुनाफे का व्यवसाय बना रहेगा। मुनाफे का व्यवसाय अगर बनाना है पशुपालन को तो हमको 4 अपने एकदम बिल्कुल स्तंभ मान के चलना है कि इसको बना के रखना है। पहला हमको कि कीड़े की दवा डिवर्मिंग साल में 4 बार डिवर्मिंग उसकी 3-3 महीने पर डिवर्मिंग पशु की हमको कराते ही रहना है। बिल्कुल आप उसको कीड़े की दवा जैसे ही आप अपना एक कैलेंडर बनाइए, कैलेंडर में आपने 3 महीना बीता नहीं कि आप 3 महीने बाद पशुपालक आ गया है, कीड़े की दवा 5 रुपए में हॉस्पिटल पर मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उसको लेकर के खिला ले। नए साल पर हम चाहेंगे जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी पशुपालक लोग हैं और भी लोग हैं, डॉक्टर गौरव द्विवेदी जी उन्हें क्या कहेंगे? मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप पशुपालन के व्यवसाय से जैसे कि हमारी भारत सरकार और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि पशुपालन एक उन्नत व्यवसाय बने और सभी एक लोगों की सरकार चाहती है कि जिस तरह से आय दुगनी करना किसानों की और ये कई दुगनी नहीं, अगर पशुपालन सही तरीके से किया जाए तो पशुपालन कृषि के लिए भी बहुत फायदेमंद आएगा और पशुपालन तो अपने आप में फायदेमंद आएगा ही आएगा। इसका तरीका है कि तरीके से इसको जो तरीका एक बताया जाता है कि आप 4 स्तंभ उसके मानिए। जो पहला स्तंभ मैंने बताया कि भी आपको डिवर्मिंग, दूसरा स्तंभ है हमारा इसको आपका ये वैक्सीनेशन, ये आपको टीका लगवाना। तीसरा स्तंभ है कि हमको हरे चारे का इंतजाम जरूर रखना है, कोशिश करनी है कि हर सीजन में लगभग हम हरा चारा दे सकें और इसके लिए सरकार भी बहुत जागरूक है और हरे चारे के लिए हर साल हमारे यहाँ से जई का बरसीम का बीज का वितरण भी किया जाता है, उसका शुल्क है उस पे और दिया जाता है। इससे इसके साथ साथ कि नेपियर ग्रास एक बहुत अच्छी ग्रास है, बहुत अच्छी घास है जो साल भर
मतलब हरी बनी रहती है, उसको केवल पानी की आवश्यकता है। साल भर अगर उसमें पानी दिया जाता रहे तो वो हरी घास बनी रहती है। वो हरा चारा के लिए बहुत अच्छी उत्तम घास है। सबसे उत्तम। हाँ, सबसे उत्तम घास है, खर्चा कम और एक बार लगा देने पर साल भर आराम से उससे आप कटिंग लेते रहिए और खिलाते रहिए। तो हरा चारा और चौथा कि आप साफ सफाई, ये 4 स्तंभ अगर आप मान लें कि तो हम मानेंगे पशुपालन में कहीं कोई कमी नहीं है। पशुपालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। बस इसमें ये 4 स्तंभ हमेशा मान के रखिए कि आपको ये करते रहना। बाकी तो सब चीजें है ही है, आपके पास डॉक्टर हैं और सारी व्यवस्था है, लेकिन डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत, हम तो चाहते हैं कि भाई लोग हमारे पास, अब हम आएंगे तो हम सलाह देने के लिए लोग मेरे पास आए, इलाज कराने के लिए कम से कम आए, क्योंकि जितनी इलाज उनको कराना ना पड़े, क्योंकि अगर वो इलाज कराने आएंगे तो पशु बीमार है, अगर सलाह लेंगे तो हाँ, जरूरत ही नहीं है। अगर वो सही समय पर सलाह लें, इलाज उनका बच जाए, जिससे पशु उनका बीमार होने से बच जाए, ये उनके लिए ज्यादा उन्नत, तब व्यवसाय में फायदा तो तभी होगा ना जबकि हम खर्चा कम और इनकम ज्यादा उसमें लें। एक खास मुलाकात, और जिस तरीके से बताया सर ने, 1 साल लगातार 2023 में हर जगह ये गए जो भी लोग बुलाते हैं, ऐसे जहां पर भी इन्होंने जो भी कार्य किए हैं वो किसी से छिपा नहीं है। रेवतीपुर से मैं डॉक्टर गौरव द्विवेदी जी का ये वीडियो ला रहा था। जरूर बताएं कैसा आपको ये वीडियो लगा। सर, नए साल में आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने इतना समय दिया। आपको भी शुभकामनाएं, और मैं सभी पशुपालकों से यही अनुरोध करता हूं कि आप जो है इन नए साल में जो हमारे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, इनका लाभ लेते हुए, इनमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते हुए, अभी अभी हमारे यहाँ कुछ दिनों में ही आरोग्य मेला कैंप का भी शुभारंभ होने वाला है। दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेला, उसमें भी क्या कहते हैं कि आप सभी लोग हिस्सा लें, और सभी को नए साल की शुभकामनाएं।